विषय भली 4.3 विषय गणित आपकी कक्षा 10। ठीक है, चलो क्वेश्चन करना। देखो ये वाला क्वेश्चन बता चुके थे, ये वाला क्वेश्चन देखो। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल दो मूल बराबर हो। जब आपके दो मूल बराबर की शर्त लगानी है आपको, तब k का मान निकलेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 2x² प्लस kx प्लस 3, ये आपका समीकरण। इसमें आपको क्या निकालना है, k का मान ज्ञात करना है जब दो बराबर मूल हो। पहले इसके हल करेंगे, इसको हल, इसको 2x एक बार लिख लो, 2x² प्लस kx प्लस 3, इसकी तुलना कर दो। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, बराबर 0 है ना, तो हाँ बराबर ये कर लो, सही करने पर सभी की तुलना हो गया। तुलना करने पर ऐसे मान बता दिए थे तुमने। एक x² की गुणा में a है, इसके गुणा में 2 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2। b के बगल में क्या है आपका, यहाँ पे x के बगल में b है, इधर x के बगल में k है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका b बराबर क्या हो जाएगा k, और c बराबर आपका 3 हो जाएगा। चिन्ह ध्यान रखना, सारे प्लस में, इसलिए प्लस में लिखती है। अब क्या करेंगे आप, सॉल्व क्या करते थे, विविध कर क्या हो जाता आपका b² माइनस 4ac, ये होता था ना अपना b² माइनस 4ac। सॉल्व करो इसको पहले। b का मान है k का क्या कर देंगे स्क्वायर, 4 वैसे ही वैसे a का है 2 मान, 2 रख दिए एक ही जगह पे, c का मान 3, ये आपका k², 4 दूनी 8, 8 3 24 हो गए। ठीक है, ये हो गए, ये आपके इधर मान निकल रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे थे वो, यानी कि बराबर सूत्र में आपको 0 लिखना पड़ता है, आपने देखा होगा बेटा। यहाँ पे देखो, देखा ये आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी आपको। द्विघात समीकरण आपका ये देखो, जब आपका वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, तो क्या होता है आपका समीकरण b² माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0। ठीक है, ये होता है। और दो बराबर मूल हों अर्थात संपाती वास्तविक मूल होते हैं, यदि क्या हो जाए आपका b² माइनस 4ac बराबर 0 हो। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं हो तो क्या होता है b² माइनस 4ac लेस देन 0, अगर अब तब 0 बड़ा होगा आपका। ठीक है, देखो यहाँ तक सॉल्व हो गया अपना। ठीक है, अब हमने विविध कर निकाल लिया। यहाँ 0 की अभी ज़रूरत नहीं है, 0 की कब ज़रूरत है, देखो बेटा क्या करना था आपको, जो आपने विविध का लगा था b² माइनस 4ac, यहाँ से आपका इतना मान निकाला है। अब उसमें शर्त बोली थी कब, इन्होंने बोला दो मूल बराबर हो। अगर दो मूल बराबर होंगे, अब लगाएंगे दो मूल बराबर। ठीक है, अगर दो मूल आपके बराबर हों तो अब तब क्या शर्त हो जाती है आपकी b² माइनस 4ac, सॉरी b² माइनस 4ac बराबर 0। अब लगेगी आपकी शर्त। ठीक है, आपकी शर्त में दिया है ना, देखो अगर वास्तविक दो भिन्न वास्तविक हो और तब आपका मान किससे इससे बड़ा हुआ। ठीक है, और आपका क्या हो, दो मूल बराबर कैसे हो, आपकी मूल बराबर हो तो क्या हो जाता है आपका b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाता है। और वास्तविक मूल नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका 0 बड़ा हो जाएगा इससे मान। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था आपके शर्त लगाओ, क्या दो मूल बराबर है। ठीक है, तो लगा दो। अब अपन ने देखा था जी b² माइनस 4ac का मान कितना निकल आया था, जी निकल आया था, निकला था कि निकला था, तो लिख दो यहाँ पे कितना हो जाए k² माइनस 24, k² माइनस 24 बराबर 0, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर दो, माइनस का किसका हो जाएगा प्लस हो गया। अब ये इसको इधर पे जाएगा, किस पे, इस पे जाएगा, तो रूट लग जाएगा ना, लगेगा रूट की लगेगा। अब देखो समान चेक कर दे कितना आंसर। अगर ऐसी संख्या, ऐसा आपका आंसर इधर आ चुका है, अगर आपको इसको खोलना है तो क्या करें, जैसे रूट 24 है, आप ये 24 है आपका, 24 क्या करो गुणनखंड, 1 2 6 3 जा गए। अब आपको क्या होता है, देखो के बराबर इस रूट के अंदर लिख दो कितने, 2 2 2 बोले 3, इसे गुणनखंड ली थी हमने। अब इसमें से जिसका जोड़ा बनता है वो क्या निकला आता है बाहर, इसका जोड़ा बना 2 का, तो क्या निकला आएगा बाहर, तो कितने निकला है 2 है, जोड़ा बना उसमें से एक बाहर निकलेगा, इसके जोड़े में से एक बाहर निकलेगा। ठीक है, अब कितने बचे अंदर, 2 और 3। ठीक है,
ये जोड़ा है, जोड़ा में से जैसे बाहर निकलेगा जी तो 1 2 आएगा खाली, ठीक है, लेकिन यहाँ से इसके अंदर से दोनों चले जाएंगे बाहर, ठीक है। समझ में आई चीज़ कि ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 2√6, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। इसी प्रकार से आपका सेकंड होगा सॉल्व। सेकंड में क्या करना है आपको, सेकंड में क्या दिया है के एक्स, देख लो इसको वाली देख लो, हम कैसे सॉल्व करें थोड़ा सा। के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। ये देखो इधर इसको कैसे सॉल्व करना है। के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। क्या किया इसमें, इसको पहले अंदर गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा के एक्स और साथ में इसका 2 का गुणा होगा, ठीक है। देखो बेटा इधर इधर देखो, ठीक है। इसमें गुणा हुआ के एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें गुणा हुआ के एक्स स्क्वायर, अब इसमें गुणा होगा तो 2 के एक्स हो जाएगा, ठीक है। 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0, ये हो गया। दिक्कत यहाँ तक गुणा कर दिया हमने इसका अंदर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तुलना कर लो किससे, वही आपका समीकरण था। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर यहाँ पर लिख तुलना, इतने से करने पर लिख दो। अब क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा के हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा -2 के, सी का मान कितना हो जाएगा 6। ये आप क्या है, अब उन्होंने शायद बोली थी पहले बेबित कर निकाल लो, बेबित कर क्या हो जाता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे लिख दो बी का मान कितना है आपका, बी का मान -2 के, इसका स्क्वायर कर दो 4, ए का मान कितना है के और इसका मान कितना है 6। ये कितना हो 4 के स्क्वायर हो जाएगा ना, इस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, गुणा होगा ना जी -2 का -2 के साथ, ये माइनस कितना होगा 6 को 24 के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो तो ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, यहाँ तक हो गया अपना, इसमें से कुछ कॉमन ले लें क्या, हाँ कॉमन आ सकता है। आंसर कैसे पूछा उन्हें चीज़ देखना पड़ेगा आपको। कॉमन इसमें से क्या आ सकता है, कि कॉमन आ जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा के कॉमन ले लेंगे हम और 4 कॉमन ले लेंगे। अगर 4 के कॉमन ले लिया हमने इसमें से तो इधर क्या बचेगा के बस और 6 बचेंगे, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। चलो अब इसमें क्या लिख देंगे, 2 मूल बराबर होंगे, 2 मूल बराबर तो क्या शायद लगती है अपनी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, जे हो जाता है ना, नहीं शायद होती है अपनी। तो आपका जे मान निकला है 4, बी स्क्वायर माइनस 4 इतना मान निकला है तो लिख देंगे 4k। इसको करने की जरूरत नहीं है, इस स्टेप को क्यों नहीं करना, बढ़ा जाएगा एक स्टेप, इसलिए कम कर दो, ठीक है। इधर से लिख लो 4k स्क्वायर माइनस 24 के, जितना आसान हो उतना सही है, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा अपना, यहाँ से उधर, अब इधर अपन ने कॉमन ले ली था जी, अब इधर अपन को फिर कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए क्या कर लो सर डायरेक्ट इधर ले लो कॉमन या इधर ले लो, ठीक है, करना तो आपको पड़ेगा। अब देखो कॉमन लेके क्या हो जाएगा इधर, देखो यहाँ पे जैसे अपन ले लें 4 के कॉमन तो यहाँ की आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 6 बराबर 0। अब जी 4 के इसके किस भाग में जाएंगे, किस में जाएंगे, क्योंकि जिसकी गुणा में है ना, गुणा में है कोष्टक के बगल में, तो के -6 बचेंगे। और जब इसके भाग 0 के नीचे जाएंगे तो 0 में भाग देगा तो 0 ही आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, जो नीचे जाके इसके भाग में जाएंगे तो 0 हो जाएंगे। अगर लिखना हो तो हम लिखें दे रहा 4 के, ठीक है। लो स्टेप भी बढ़ जाएगा अपना। अब के -6 बराबर 0, इसमें भाग चला गया 0 आ गया ना। अब इधर के का मान कितना आ जाएगा, के बराबर 6 आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आई चीज़, जी इसमें भाग में चलेगा ना 0 चलेगा, हो गया। और फिर अब ये पक्षांतर हुआ तो 6 आ गए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में 100%, ठीक है, 100% बोल रहा है, क्योंकि ये आते ही आते हैं क्वेश्चन जी आपके। एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको मान निकल करना और जो 2 3 4 नंबर में आएगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दिया, रूट खोल के ऐसे कर दिया था, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली 4.3 समाप्त हुई, ठीक है। इसमें से इतनी करनी है आपको, ठीक है। आपके इतने में से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।